हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और क्या हाल चाल है? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आज हम आपको सिखाएंगे कि लॉग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि लॉग प्रॉपर्टी उसमें किस तरह से इन्वॉल्व होती है और किस तरह से हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2 क्यूब रूट ऑफ 2। मीन्स हम लॉग लें 16 का और बेस रखें 2 क्यूब रूट 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी आर टेकिंग लॉग ऑफ 16, बेस इसका कितना है 2 क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो पहले ध्यान से देखें कि लॉग इस 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इस 2 क्यूब रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। सो इट इज 2 रेज टू पावर 4/3। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 4/3। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है कि जब हम किसी क्वांटिटी का लॉग ले रहे होते हैं, जैसे m रेज टू पावर n है, बेस a है, तो यू नो n पहले आ जाता है एंड यू विल राइट लॉग ऑफ m बेस a। सेम थिंग यू विल डू हियर, क्या ये 4 पहले आ जाएगा, सो इट विल बी 4 log 2 बेस एज इट इज। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यू नो log ऑफ m बेस इज a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 1/n, मीन्स जो बेस की पावर है वो 1/n हो जाएगी और log m बेस a इसको लिख सकेंगे। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करें तो यू विल हैव 4 अपनी जगह है, ये पावर जब आएगी यहाँ पर तो ये होगा 1/4/3 log 2 बेस 2। और यू नो वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, log a बेस a 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1। और इसको सिंप्लीफाई करें 4 इंटू 3/4, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ इस एक क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं और इनको यूज करके हम प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। मीन्स हमें प्रॉपर्टी अच्छे से ग्रिप में होनी चाहिए सो दैट वी कैन मैनिपुलेट दैट प्रॉब्लम इजीली। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ a इक्वल टू log 5 बेस 3 एंड b इक्वल टू log 25 बेस 70, देन फाइंड विच इज ग्रेटर। मीन्स इस a और b में से कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे, इसका पता लगाने के लिए हम
सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यू नो b इक्वल टू लॉग 25 बेस 17। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 लॉग 5 बेस 17 मीन्स 25 को क्या लिख दोगे 5 स्क्वायर, एंड ये पावर 2 आगे आ जाएगी, तो इट विल बी लॉग ऑफ 5 बेस 17 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/p। 1/p लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 log 5 base 17 which can be written as log 17 base 5, because you know this is due to property log b base a equal to log a base b। इस वजह से हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। ये तो हुआ b के लिए। अब हम लिखते हैं a को, तो a में भी हम लिख देंगे 1/a, तो 1/a में आपके पास आएगा log 5 बेस 3, और इसको हम लिख सकते हैं log 3 बेस 5। ऐसा हमने क्यों किया, इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो आप देखिए दोनों केसेस में हमने log का बेस सेम बना लिया, और जब log का बेस सेम बन जाता है तो फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है। यहाँ 70 जैसे ग्रेटर है, 3 जो है लेसर है, तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन दिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/2 है, तो हम ये 1/2 भी मैनेज करना चाहते हैं, तो क्या हम यहाँ 2/2 लिख दें, ठीक है, और ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी रिवर्स यूज हो जाएगी, मीन्स यहां से यहां आओगे तो ये पावर इस पे चली जाएगी, राइट। तो सेम थिंग इज हियर, ये पावर 2 यहां चली जाएगी, तो यू विल गेट 3 स्क्वायर बेस 5 which can be written as log 9 base 5, राइट। ये कंडीशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखिए कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कंपेरेबल है, मींस यहाँ हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है। अब आपको पता चल रहा है कि 17 जो है 9 से ग्रेटर है, और 17 9 से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली क्या मिला आपको फ्रॉम 1 and 2, ये क्वांटिटी मींस 1/a इज लेसर देन 1/b। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो क्वांटिटी है ये बेस से ग्रेटर है, और यहाँ भी ये क्वांटिटी बेस से ग्रेटर है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है। तो आप जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेसर से ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, मींस कौन सा ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन बी। सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज यूजिंग फीचर्स ऑफ लॉगरिथम्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 4 बेस 5, log 5 बेस 6 एंड सो ऑन। ये जा रहा है log 7 बेस 8 तक। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो वो प्रॉपर्टी हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो आपने देखा है कि प्रॉपर्टी हमारे पास log b बेस c मल्टीप्लाइड बाय log c बेस a इक्वल टू log b बेस a, मीन्स ये जो log c का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, दिस इज द प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी का इफेक्ट यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि हम इन दोनों में देखें तो ये c है, ये b और ये a का काम कर रहा है, तो हम
हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। log 3 base 4, log 4 base 5, log 5 base 6, log 6 base 7, log 7 base 8। अच्छा, इसमें भी आप इनकी पेयरिंग कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को एक साथ लिया आपने, फिर इन दोनों को एक साथ लिया आपने, और फिर इन दोनों को एक साथ लिया आपने। तो आप देखिए इसमें आपने लगाया log b बेस c log c बेस a, यही प्रॉपर्टी लग रही है। तो इससे आपको रिजल्ट क्या मिला, log 2 बेस 4। ठीक है, 3 का 3 से इफेक्ट खत्म हो गया। ऐसे ही 5 का 5 से खत्म हो जाएगा। यू विल हैव log 4 बेस 6, इससे 7 का खत्म हो जाएगा, log 6 बेस 8, ये बेस 8 हो गया। नाउ दोबारा से इन दोनों को कंसीडर करें, देन यू विल सी ये 4 है, ये 4 है, मींस ये c है, ये b और ये a है। तो कंक्लूजन इज log 2 बेस 6 मल्टीप्लाइड विथ log 6 बेस 8। अब इन दोनों को एक साथ में, तो इसमें देखिए 6 का 6 से इफेक्ट खत्म हो रहा है, वही जैसे इसका c से c का इफेक्ट खत्म हो रहा था। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है log 2 बेस 8। और अब इस 8 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लिखोगे, log 2 बेस 2 रेज़ टू पावर 3। और आपने log की अभी प्रॉपर्टी पिछले क्वेश्चन में भी यूज करी थी, log a बेस b रेज़ टू पावर n। तो इसमें क्या होता है, ये 1/n बाहर आ जाता है, देन यू विल हैव log a बेस b। ठीक है, सेम थिंग यू विल डू हियर। यहाँ n कितना है, 3 है ना, तो इट विल बी 1/3 log 2 और बेस b 2, कितना हो गया ये 1। सो कंक्लूजन इज 1/3। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन वही कि आपको प्रॉपर्टी पे फोकस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, उसको आपको विजुअलाइज भी करना है और अप्लाई भी करना है। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/25 रेज़ टू पावर दिस प्लस 3 रेज़ टू पावर दिस। तो आप इसमें ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी a रेज़ टू पावर log ऑफ b बेस a। तो आप देखते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाता है b। दिस इज द प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। 1/25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर -2। दिस इज 1 माइनस log 3 बेस 5, ठीक है, प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस log 2, ये 1/81 है, तो क्या आप इसको 3 रेज़ टू पावर -4 लिख सकते हैं। 1/81 means 1/3 raised to power 4. Further it can be written as 3 raised to power -4। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके। ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 raised to power -2 अपनी जगह है। इस 1 को हम लिख सकते हैं log 5 बेस 5, क्योंकि आपको मालूम है log a बेस a 1 होता है, राइट। ड्यू टू दिस फीचर इट बिकम्स दिस, एंड माइनस log 3 बेस 5 प्लस, अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगा करके इसकी पावर को रिमूव करेंगे, तो इट विल बी 3 रेज़ टू पावर माइनस एंड देन -1/4 log बेस कितना आ रहा है 3 2। आपको मालूम है कि log b बेस रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज 1/n log b बेस a।
वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की। इसकी पावर है -4, तो ये आ जाएगा -1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए 5⁻², ये है log 5 माइनस log दिस, बेस सेम है दोनों का। आपको पता है log n माइनस log n क्या होता है, ये 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके 5/3 log m/n, ठीक है। और यहाँ पर ये पावर 2 के ऊपर चली जाएगी, देन यू सी इट इज 3 log 2⁻1/4 बेस 3, ठीक है। आफ्टर इट ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 5⁻⁻², ये पावर आपको पता है होल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा। और यहां पर आपने देखा कि जब दोनों बेस सेम है तो ये 2⁻1/4 आएगा ओनली, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। और यहां पर भी आप देखोगे ये जो पावर है -2 वो यहाँ आ जाएगी, देन यू विल सी 5⁻log 5/3 कितना -2, और ये बेस कितना है इसका 5 प्लस 2⁻1/4। अब आप देख रहे हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों रिमूव हो जाएंगे और क्या मिलेगा आपको 5/3 मतलब एक बार फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और ये आ गया 2⁻1/4। इसकी पावर -2 तो आपको मालूम है 3/5 हो जाएगा ये, तो 9/25 और ये आ जाएगा 2⁻1/4। So this is the simplest form of it. So in this way we can simplify this kind of problems. Next question है, if log 2⁻3 equal to x, then find value of this in terms of x. मीन्स इसका रिजल्ट हमें x की टर्म्स में चाहिए। वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे तभी तो हम उसकी जगह x पुट कर पाएंगे। तो आप देखिए कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे कंसीडर करें log 12⁻9। अच्छा ठीक है, इसमें इस 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4 एंड दिस इज बेस 9। नाउ log m into n, इट इज log m प्लस log n, बेस तो वही रहेगा। अच्छा अब आप देखिए इसको आप क्या लिख पाएंगे log 3, दिस इज 3² and in this it is 2² and 3², ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट वाले केस में ये बेस की पावर है, जैसे आपने पढ़ा है कि log m बेस रेज टू पावर n मीन्स a⁻n, तो 1/n आगे आ जाता है एंड इट इज log m बेस a हो जाता है। सेम थिंग यू विल डू हियर कि ये 1/2 पहले आ जाएगा, इट विल बी log 3 प्लस सेम थिंग यू विल डू हियर, ये 2 भी पहले आ जाएगा और इसकी पावर पहले आएगी बट रेसिप्रोकल में आएगी, तो ये 2 और ये 1/2 log 2 3। नाउ यू नो log 3 ये तो 1 हो जाएगा प्लस ये से कैंसिल हो गया और log 2 3 की वैल्यू कितनी है x है, so result is 1 plus 2x/2। so this is simplest form of it in terms of x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स a mathematical or algebraic statement with equality is equation। तो हमें सॉल्व करना है इसको, और जब सॉल्व करने के लिए बोला है तो देयर विल बी ए वेरिएबल, और वेरिएबल कौन है यहाँ पर x, तो मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, वही log की प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करेंगे, log m माइनस log n, ये log 27 बेस 9 एज इट इज प्लस
log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m अपॉन n इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको मालूम है log m इंटू log n क्या होगा, log mn, देन इट इज दिस। अब आप इसका log रिमूव करेंगे, जब आप log रिमूव करेंगे तो ये जो बेस है इसकी पावर कितनी आएगी 1, so it is 27x plus 2 upon x minus 1 equal to 9 raised to power 1। now to simplify this, divide both sides by 9, so it is 3x plus 6 equal to x minus 1 and the result is 2x equal to minus 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7/2। ओके, लेकिन आप यहाँ देखिए इस इक्वेशन में लॉग कब डिफाइन होगा, लॉग की जब डेफिनेशन आपने स्टडी की थी कि y इक्वल टू लॉग x बेस a, तो वहां क्या बेसिक क्राइटेरिया था, इज डिफाइंड व्हेन, कब x कैसा हो ऑलवेज पॉजिटिव, a कैसा हो ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, तब ये लॉग डिफाइंड होगा। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऑल्सो दिस x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि a है जो 9 है यहाँ पर बेस, वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर x का जो वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, और ये कह रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, सो कंक्लूजन क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -7/2, मींस इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करता, तो आप लास्ट में क्या कहेंगे, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो दिस इज द कंक्लूजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इक्वेशन, log ऑफ दिस बेस 2 माइनस log ऑफ दिस बेस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m माइनस log n, तो यू विल हैव log ऑफ 4 into 3 raised to power x minus 6 divided by 9 raised to power x minus 6 equal to 1 with base 2। लेकिन ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी log m माइनस log n तभी लगेगी जब यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम होगा, अगर बेस डिफरेंट है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी डन। नाउ अब आप इसका लॉग रिमूव करेंगे, लॉग रिमूव करने के लिए क्या करोगे, ये 2 की पावर 1 हो जाएगी, सो राइट नाउ इट बिकम्स 4 into 3 raised to power x minus 6 divided by 9 raised to power x minus 6 equal to 2 raised to power 1। नाउ अब आप देखिए ध्यान से देखें तो 2 न्यूमरेटर में कॉमन है, ठीक है, डिनोमिनेटर अपनी जगह है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल हैव 2 into 3 raised to power x minus 3 equal to 9 raised to power x minus 6। ठीक है, अब आप देखें क्या आपको मिल रहा है, पहले तो आप लिखेंगे 3 raised to power 2x इसको, फिर ये क्वांटिटी आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इट इज 2 into 3 raised to power x, दोनों क्वांटिटी कंज्यूम हो गई, अब लास्ट में क्या बच रहा है -3 इक्वल टू 0। देन नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 3 raised to power x, so it can be written as 3 raised to power x whole square minus 2 into 3 raised to power x minus 3 equal to 0। अब वही फैक्टराइज करें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपको दो फैक्टर मिलेंगे, वन इज
3 रेस्ट पावर x माइनस 3 और सेकेंड इज 3 रेस्ट पावर x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इट मींस ईदर दिस इज जीरो और 3 रेस्ट टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब आपको मालूम है कि 3 की पावर मींस पॉजिटिव क्वांटिटी रेस्ट टू एनी पावर कैन नॉट बी माइनस 1, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग यू नो कि अगर दोनों तरफ सेम क्वांटिटी लिक्विड हुई है मींस बोथ द क्वांटिटीज आर रिटन विद इक्वलिटी, राइट, तो क्या होगा, बेस सेम होने पर उनकी पावर इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से करके ये आपको मिल गया इसका सॉल्यूशन। अब आप इस x इक्वल टू 1 के लिए ये जरूर चेक करें कि ये इस कंडीशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मींस ये क्वांटिटी 4 इंटू 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 6 पॉजिटिव होनी चाहिए और 9 रेस्ट टू पावर x माइनस 6 भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। मींस फिर ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप एक बार चेक करें, जब आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये आता है 4 इंटू 3 12 माइनस 6 मीन्स पॉजिटिव है, सेटिस्फाइड। और इसमें चेक करते हैं 9 रेस टू पावर 1 माइनस 6 कितना आ रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइड है। मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है इस वैल्यू के लिए, इसलिए x इक्वल टू 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लॉग प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आई होप दैट इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। सो इस तरह से आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और ट्राई करें ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।